दोस्तों रात के 1 बजे का समय होता है। एक नई नवेली दुल्हन रात के 1 बजे शौच करने के लिए उठती है। जैसे ही वो अपने कमरे से बाहर निकलती है तो अपने ससुर के कमरे के सामने अपनी जेठानी को खड़ा हुआ देखती है। उसकी जेठानी का नाम सिंधु होता है। उसके हाथ में एक कटोरी होती है और उसमें देसी तेल होता है। थोड़ी देर के बाद सिंधु अपने ससुर के कमरे में चली जाती है और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेती है। अब ये नई नवेली दुल्हन ये सब देख के हैरान हो जाती है और ये सोचने लगती है कि मेरी जो जेठानी है वो ससुर के कमरे में क्या करने के लिए गई है। फिर वो शौच करने के लिए चली जाती है बाथरूम में और थोड़ी देर के बाद वहाँ से आ जाती है और अपने कमरे के सामने खड़ी होकर अपनी जेठानी के आने का इंतजार करने लगती है। लगभग 1 घंटे का समय गुजर जाता है। 1 घंटे के बाद उसके ससुर का दरवाज़ा खुलता है और वहाँ से जो उसकी जेठानी होती है वो बाहर निकलती है, लेकिन वो लंगड़ा लंगड़ा के चल रही थी। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे, वो सही ढंग से चल भी नहीं पा रही थी। जब ये नई नवेली दुल्हन ये सब देखती है तो वो हक्की बक्की रह जाती है और ये सोचने लगती है कि मेरी जेठानी ससुर के कमरे में क्या करने के लिए गई थी, और गई थी तो वो भी देसी तेल लेके क्या करने के लिए गई थी, आखिर पूरा मामला है क्या। अब वो इस राज का पता लगाने के लिए लग जाती है और यही सोचती है कि इस राज का वो पता लगा कर ही रहेगी। उसकी जेठानी अपने कमरे में चली जाती है। ये नई नवेली दुल्हन भी अपने कमरे में चली जाती है और अपने पति के साथ जाके सोने लगती है। अब इस तरीके से दोस्तों 2-4 दिन का समय गुजर जाता है। अब ये नई नवेली दुल्हन उस राज का पता लगाने के लिए लग जाती है और ये सोचती है कि आज रात को ही इस राज का मैं पता लगा कर रहूँगी। फिर रात के 1 बजे के करीब ये नई नवेली दुल्हन उठती है और एक कटोरी में देसी तेल लेती है और अपने ससुर के कमरे में चली जाती है। अंदर से दरवाज़ा बंद हो जाता है। फिर उसका ससुर जो होता है वो इसके साथ अश्लील हरकतें करने लगता है। फिर ये नई नवेली दुल्हन अंदर का नज़ारा देख के और अपने ससुर की बात सुन के हैरान और परेशान हो जाती है। उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। जी हाँ दोस्तों, जब इसके बारे में आप जानोगे तो आप भी हैरान और परेशान हो जाओगे, आप भी दंग रह जाओगे, आपके होश उड़ जाएंगे और ये सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि आखिर ये हुआ तो कैसे हुआ। इसीलिए इस कहानी में आप अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस कहानी से आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। बाकी हमारी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जितने भी भाई बंधु हमारी इस वीडियो को जहाँ से भी देख रहे हैं वो इस वीडियो की कमेंट में अपना नाम और अपनी सिटी का नाम ज़रूर लिखें, ताकि अगली वीडियो में मुझे आपके नाम बोलते हुए खुशी हो। और पिछली वीडियो में जिन लोगों ने कमेंट किया था तो उनके नामों की लिस्ट हमारे पास आ चुकी है। इस बार काफ़ी सारे नाम हैं, हो सकता है इसमें आपका नाम भी हो। तो वीडियो के लास्ट में एक एक करके सभी के नाम बोलूँगा, तो बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और इस कहानी की सच्चाई को जानिएगा कि आखिर पूरा मामला है क्या। दरअसल दोस्तों ये सच्ची कहानी उत्तर प्रदेश के जौनपुर शहर की है। जौनपुर शहर के एक गांव में एक परिवार रहता था। परिवार में सुभाष नाम का व्यक्ति होता है। इसकी उम्र 50 साल के करीब थी। सुभाष खेती किसानी करता था और उसी से अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। सुभाष की पत्नी का 2 साल पहले ही एक बीमारी के चलते देहांत हो जाता है। सुभाष के 2 बेटे होते हैं। बड़े बेटे का नाम सुरेंद्र होता है और छोटे बेटे का नाम प्रमोद होता है। बड़ा बेटा सुरेंद्र सऊदी अरब में रह के एक कंपनी में जॉब करता था और अपने घर बहुत कम आया करता था। अच्छा, छोटा बेटा जो प्रमोद होता है वो जवान हो चुका था। अब उसके पिता सुभाष को उसकी शादी की चिंता सताने लगी थी, इसीलिए उन्होंने अपने कई जानकार लोगों से कहा था कि वो अपने बेटे प्रमोद की शादी करना चाहते हैं, कोई अच्छा रिश्ता बताओ। 1 महीने के बाद एक व्यक्ति एक रिश्ता लेके आता है। उस लड़की का नाम रीना होता है। रीना की उम्र भी ज़्यादा नहीं थी। वो देखने में इतनी खूबसूरत थी कि अगर कोई भी इंसान उसे देखे तो एक ही नज़र में पसंद कर ले। अब सुभाष रीना को देखने के लिए उसके घर पे पहुंच जाता है और जब रीना को देखता है तो एक ही नज़र में पसंद कर लेता है। फिर 5000 रुपये निकालता है और रीना के हाथ पे रख देता है और उससे कहता है कि आज से तुम हमारी बहू हो। फिर प्रमोद का और रीना का रिश्ता पक्का हो जाता है और 6 महीने के बाद इन दोनों की शादी होती है। 6 महीने के बाद प्रमोद दूल्हा बनता है और बारात लेकर रीना के घर पे पहुंच जाता है और रीना को अपनी दुल्हन बना के घर लेके आ जाता है। दोस्तों फिर रीना को उसके कमरे में बैठा दिया जाता है और रात के 11 बजे के करीब प्रमोद अपनी पत्नी रीना के कमरे में आता है और उसके पास आके बैठ जाता है और उसका जब घूंघट उठाता है तो उसे देखता है तो खुश हो जाता है। उसका खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है और ये सोचने लगता है कि उसने अपनी ज़िंदगी में इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी है। फिर वो 1 घंटे तक रीना से बातचीत करता है और थोड़ी देर के बाद अपने कपड़े उतारता है और रीना के कपड़े भी उतारता है। फिर ये दोनों निर्वस्त्र हो जाते हैं और थोड़ी देर के बाद ये सुहागरात मनाने लगते हैं। अच्छा, प्रमोद रीना के साथ इतने ज़ोरदार तरीके से सुहागरात मनाता है कि वो उसकी चीखें निकाल देता है। इन दोनों की आवाज़ें रूम से बाहर तक जा रही थी। लगभग 2-3 घंटे तक ये एक दूसरे के साथ सुहागरात मनाते हैं और जब थक जाते हैं तो फिर सो जाते हैं। फिर अगले दिन जब सुबह होती है तो जो शादी में मेहमान आए हुए थे वो अपने अपने घर जाने लगते हैं। फिर दोपहर का खाना पीना खाते
हैं और इस तरीके से शाम हो जाती है। अब रात के 10 बजे के करीब रीना अपने पति प्रमोद का आने का इंतजार करने लगती है। रात के 10 बजे के करीब प्रमोद भी अपनी पत्नी रीना के कमरे में जाता है और उससे बातचीत करने लगता है और फिर उसके साथ संबंध बनाने लगता है। फिर वह इतने जोरदार तरीके से संबंध बनाता है कि इन दोनों की सिसकारियों की आवाज़ें पूरे रूम में गूंज रही थी। लगभग 2-3 घंटे तक ये दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं और जब थक जाते हैं तो वहीं पर लेट जाते हैं। दोस्तों, रीना को प्रमोद से वो चरम सुख मिला था जो उसे मिलना चाहिए। रीना अपने पति प्रमोद की मर्दानगी से काफ़ी खुश थी और उसे खुश रखने के लिए वो भी हर वक्त उसके लिए कुछ ना कुछ करती रहती थी। अब इस तरीके से दोस्तों 10 दिन का समय गुजर जाता है। 10 दिन के बाद एक दिन रात का समय होता है। रात के 1 बजे के करीब रीना शौच करने के लिए उठती है। जैसे ही वो अपने कमरे से बाहर निकलती है तो देखती है कि उसके ससुर के कमरे के सामने उसकी जेठानी खड़ी हुई होती है। उसकी जेठानी का नाम सिंधु होता है। उसके हाथ में एक कटोरी होती है और उसमें देसी तेल होता है। सिंधु अपने ससुर के कमरे में चली जाती है और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेती है। अब रीना जब ये सब देखती है तो दंग रह जाती है और ये सोचने लगती है कि मेरी जेठानी जो है वो मेरे ससुर के कमरे में क्या करने के लिए गई है। अगर गई है तो उसके हाथ में जो कटोरी थी उसमें देसी तेल था, वो देसी तेल लेके क्यों गई है, आखिर इसका राज क्या है। अब वो इस राज का पता लगाने के लिए लग जाती है। अब इस तरीके से दोस्तों 1 घंटे का समय गुजर जाता है। 1 घंटे के बाद जो सिंधु होती है वो अपने ससुर के कमरे से बाहर निकलती है। वो लड़खड़ा कर चल रही थी, उसके पैर लड़खड़ा रहे थे, वो लंगड़ा कर भी चल रही थी, उससे अच्छे से चला भी नहीं जा रहा था। जब रीना ये सब देखती है तो दंग रह जाती है। उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है और ये सोचने लगती है कि अब तो इस राज का वो पता लगा कर ही रहेगी। फिर रीना शौच के लिए बाथरूम में चली जाती है और थोड़ी देर के बाद अपने कमरे में अपने पति के पास आके सो जाती है। दोस्तों, रीना की एक दोस्त जिसका नाम काजल होता है वो रीना से मिलने के लिए उसके घर पे आती है। रीना जब अपनी दोस्त काजल को देखती है तो खुश हो जाती है और उसे नाश्ता पानी करवाने लगती है। ये दोनों एक जगह बैठकर नाश्ता पानी करते हैं और थोड़ी देर के बाद एक दूसरे से बात करने लगते हैं। अच्छा, रीना काजल से कहती है कि काजल, मैं अपने घर में कुछ दिनों से देख रही हूँ एक अजीब वाकया ये है कि मेरी जो जेठानी है जिसका नाम सिंधु है, ये मेरे ससुर के कमरे में रोज़ रात को जाती है और देसी तेल लेके जाती है और 1 घंटे के बाद जब बाहर निकलती है तो लंगड़ा कर चलती है, उसके पैर लड़खड़ाते हैं, वो ठीक ढंग से चल नहीं पाती है। जब काजल उसकी ये बात सुनती है तो हंसने लगती है और रीना को समझाती है कि देख, तू तो जानती है तेरी सास नहीं है, 2 साल पहले उसका एक बीमारी के चलते देहांत हो चुका था, तो ऐसे में तेरे जो ससुर हैं सुभाष वो अकेले हो गए हैं और तेरे जो जेठ हैं वो सऊदी अरब में रह के एक कंपनी में जॉब करते हैं और 1-1 साल 2-2 साल में आते हैं। अब ऐसे में तू अंदाज़ा लगा ले कि तेरी जो जेठानी है वो अपने ससुर के कमरे में क्या करने के लिए जाती है और जब आती है तो लंगड़ाकर ही क्यों चलती है, उसके पैर लड़खड़ाते क्यों हैं और वो भी देसी तेल लेके क्यों जाती है। अब इस बात का अंदाज़ा तो खुद भी लगा सकती है कि इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। फिर थोड़ी थोड़ी बात रीना समझने लगती है, उसको थोड़ी थोड़ी बात समझ में आने लगती है। दोस्तों, एक दिन रात के 1 बजे के करीब सिंधु अपने ससुर के कमरे में चली जाती है। उसके हाथ में तेल की कटोरी होती है। रीना दूर से खड़ी हुई ये सब देख रही थी। सिंधु अपने ससुर के कमरे में जाती है और 1 घंटे के बाद बाहर निकलती है। वो लड़खड़ा कर चल रही थी, उसके पैर भी लड़खड़ा रहे थे। अच्छा, रीना सब ये देख रही थी, वो देखती है और नोटिस करती है कि उसका जो पेट है वो थोड़ा बड़ा हुआ है, यानी कि आम पेट के मुकाबले उसका पेट थोड़ा बड़ा हुआ है। फिर वो यही सोच विचार में अपने कमरे में आके सो जाती है। फिर अगले दिन दोपहर का समय होता है। ये सब लोग एक जगह बैठकर खाना पीना खा रहे थे। अब रीना से बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। वो अपनी जो जेठानी होती है उससे पूछती है कि जेठानी जी, आप गर्भवती हो क्या। फिर उसकी जेठानी सिंधु रीना से कहती है कि हाँ देवरानी जी, मैं गर्भवती हूँ और मुझे 7वां महीना चल रहा है। जब रीना उसकी ये बात सुनती है तो उसके होश उड़ जाते हैं और ये सोचने लगती है कि मेरे जो जेठ हैं वो तो काफ़ी समय से, कई सालों से विदेश में रह रहे हैं, वो वहाँ पर ही रह के पैसा कमाते हैं और घर पर तो बहुत कमाते हैं। आखिर मेरी जेठानी सिंधु गर्भवती कैसे हो सकती है। अब उसके दिमाग में ये विचार चल रहा था कि आखिर मामला क्या है। अब उसने मन में ठान लिया था कि वो अब इस राज का पता लगाकर ही रहेगी। दोस्तों, एक दिन रात के 12 बजे के करीब रीना अपने कमरे से निकलती है और एक कटोरी में देसी तेल करती है और अपने ससुर के कमरे में पहुंच जाती है उस राज का पता लगाने के लिए। उसके ससुर के कमरे में पूरा अंधेरा था, कोई भी लाइट नहीं जल रही थी। उसका ससुर सुभाष रीना का हाथ पकड़ता है और अपनी ओर खींच लेता है और उसको बाहों में भर लेता है और उससे कहता है कि मेरी जान, आज तो तुम बहुत जल्दी आ गई हो, क्या बात है। अच्छा, रीना कुछ बोलती नहीं है। फिर सुभाष उसके साथ छेड़छाड़ करने लगता है, उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगता है। फिर रीना उसका विरोध करने लगी थी लेकिन कुछ बोल नहीं पा रही थी और अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। फिर सुभाष को गुस्सा आ जाता है और उससे कहता है कि सिंधु, तुम जानती हो कि हमारा रिश्ता क्या है, हम रोज़ रात में क्या काम करते हैं, तुम जानती नहीं हो, आज तुम्हें क्या हो गया है।
फिर रीना अपने ससुर से छूट के अपने कमरे में चली जाती है और अपने पति प्रमोद को उठाती है और उससे कहती है कि तुम्हारे पिताजी हमारे साथ बहुत गलत हरकत कर रहे हैं, वो हमारे साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, तुम चलो। और आज उनकी सच्चाई का मुझे पता लग चुका है कि वो मेरी जेठानी के साथ रोज रात में क्या काम करते हैं। फिर प्रमोद को लेके वो अपने ससुर के कमरे में पहुंच जाती है और अपने ससुर से कहती है कि ससुर जी, तुम्हारी सच्चाई का आज मुझे पता लग चुका है, तुम सिंधु मेरी जेठानी के साथ रोज रात में क्या करते हो, क्या गलत काम करते हो। फिर सुभाष रीना की जब ये बात सुनता है तो उस पर हंसने लगता है और रीना से कहता है कि तुम्हें अगर ये सच्चाई का पता लग ही चुका है तो एक सच्चाई का पता और लगना चाहिए जिसे जानना तुम्हारे लिए और ज़रूरी है। फिर सुभाष रीना से कहता है कि ये कहानी आज से 4 साल पुरानी है। 4 साल पहले सिंधु हमारे घर में नौकरानी बन के आई हुई थी और हमारे घर में नौकरानी का काम ही किया करती थी। मेरी पत्नी को कैंसर था, मैंने उसको ठीक कराने के लिए कई बड़े हॉस्पिटल के चक्कर काटे, लेकिन उसको बचा नहीं पाया और कैंसर की वजह से उसका देहांत हो चुका। अब मैं अपने घर में अकेला हो चुका था, मुझे मेरा घर काट खाने को दौड़ता था, मेरे मन में भी काम वासना दौड़ने लगी थी, मुझे भी अपने आप को अकेलापन महसूस होता था। इस तरीके से धीरे धीरे मेरा मन जो है सिंधु के ऊपर चला जाता है और उससे मैं प्रेम करने लगता हूँ, मोहब्बत करने लगता हूँ। धीरे धीरे सिंधु भी मेरे ऊपर आकर्षित होने लगी थी और थोड़ी दिनों के बाद हम दोनों में बात खुल जाती है और एक दिन ऐसा आता है कि रात के समय में हम दोनों में अवैध संबंध स्थापित हो जाते हैं। अब मैंने सोचा कि इसके बारे में समाज को पता लगेगा तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे, इसीलिए मैं चोरी छुपे सिंधु से शादी कर लेता हूं और उसे अपनी पत्नी बना लेता हूं। मेरा बड़ा बेटा विदेश में रह के पैसा कमाया करता था और बहुत कम घर पे आता था, इसीलिए मैंने अपने छोटे बेटे की शादी कर दी और रात के समय में सिंधु मेरे कमरे में आती थी और उसके साथ मैं भी संबंध बनाता था, लेकिन समाज को ये पता ही नहीं है कि ये मेरी पत्नी है। रीना जब उसकी ये बात सुनती है तो दंग रह जाती है, उसके होश उड़ जाते हैं और अपने ससुर सुभाष से कहती है कि तुम अगर समाज के सामने इसको अपनी पत्नी बना लो तो सबसे अच्छा रहेगा, लोगों को भी पता रहेगा कि ये तुम्हारी पत्नी है। अब सुभाष को इसके बारे में समझ आ जाती है, वो समाज के सामने सिंधु से शादी कर लेता है और उसे अपनी दुल्हन बना लेता है। अब दोस्तों इस तरीके से पूरा परिवार पूरे घर में खुशी से रहने लगता है, किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का हमारा मकसद आप लोगों को परेशान करना या आपका दिल दुखाना नहीं था, सिर्फ आप लोगों को सचेत और जागरूक करना था कि हमारे समाज में इस तरह के लोग भी हैं जो समाज को शर्मसार कर देते हैं, रिश्तों को तोड़ देते हैं। तो आज के समय में इस तरह के लोग हैं जिन लोगों से आपको हमेशा बचना चाहिए। बाकी दोस्तों अब उन दोस्तों के नाम लेने का समय आ चुका है जिन लोगों ने पिछली वीडियो में कमेंट किया था, तो उन दोस्तों के नाम अब मैं लेना चाहता हूं। हो सकता है इनमें आपका नाम भी हो, तो आप ध्यान से अपना नाम सुनिएगा और कोई भी धक्का मुक्की ना करे, आराम से आप अपना नाम सुनिए। तो सबसे पहला नाम है लड्डू कुमार, ये बिहार से बिलोंग करते हैं और हमारी वीडियो लगातार देखते हैं। इनके बाद अनूप कुमार हैं, ये कानपुर के रहने वाले हैं। गजानन पाटिल हैं, ये गिम्बा महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। सोमवीर हैं, कोठारी जयपुर के रहने वाले हैं और ये भी हमारी वीडियो लगातार देखते हैं। शिव शंकर पाल हैं, लखनऊ के। कुलदीप यादव हैं, इन्होंने अपनी सिटी का नाम नहीं लिखा, पता नहीं कहाँ के रहने वाले हैं। जैक लाइव है, ये दुबई के रहने वाले हैं और हमारी वीडियो लगातार देखते हैं। मदन वर्मा है उड़ीसा से। मकसूद बिहार से हैं। कैलाशनाथ पटेल उत्तर प्रदेश से हैं। करीम अहरवादी सोलापुर महाराष्ट्र से हैं। आसिफ हैं कुवैत से। अंकुर फिटनेस क्लब आसाम से हैं। अजय राज विजयेंद्र भोजपुरी गायक हैं, ये भी हमारी वीडियो लगातार देखते हैं। देवेंद्र उत्तर प्रदेश सीतापुर से हैं। राव मोहम्मद यासीन पाकिस्तान से हैं। अधिकतर पाकिस्तान में भी हमारी वीडियो देखी जाती है और बहुत सारे लोग हमारी वीडियो देखते हैं पाकिस्तान से। मुंशी खान है बुलंदशहर से। एसपी जोशी हैदराबाद तेलंगाना से हैं। अबरार है अमरोहा से। दयाशंकर विश्वकर्मा है हमीरपुर बिहार से। सतीश कुमार हैं उत्तर प्रदेश बरेली से। तो ये वो दोस्त थे जिन लोगों ने पिछली वीडियो में कमेंट किया था, इसीलिए मैंने इनके नाम बोले। अगर आपका जन्मदिन है, आपकी पत्नी का जन्मदिन है, तो आप हमें बता सकते हैं, कोशिश करूंगा उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए। चलिए इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें और हमेशा सुरक्षित रहे। धन्यवाद।